हर जुमे को इमाम साहिब जुमे में खिताब करते हैं और वक्तन फवक्तन आप हजरात कहीं ना कहीं कोई तकरीर आप हजरात सुनते रहते हैं। आज हाल हमारा ये हो चुका है, जितनी तकरीर हम लोग सुनते हैं इतना सुनकर हम बेअमल हो रहे हैं। आज देख लें, पहले ज़माने में जलसे बहुत कम हुआ करते थे। इस ज़माने में तकरीबन बहुत सारी जगह तो रोज़ जलसे होते हैं, रोज़ प्रोग्राम होते हैं। लेकिन मुसलमानों में हाल ये है कि मुसलमान बेनमाजी हैं और कल जो रात आने वाली है उस रात में देखें मुसलमान आतिशबाजी करेंगे, अफरा तफरी का माहौल करेंगे और दूसरे लोग देखकर कहेंगे ये हैं मुसलमान और ये है इनका इस्लाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे बड़ी वजह क्या है? हम रोज तकरीर सुनते हैं, हर हफ्ते इमाम साहिब की बातें सुनते हैं, लेकिन हमारे दिलों पर बातें असर क्यों नहीं करती? उसकी एक वजह यह है कि हदीस पाक में आता है, जब बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सिया धब्बा लग जाता है और फिर वो वापस गुनाह करता है, फिर सिया धब्बा लग जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर सिया धब्बा लग जाता है, यहां तक के गुनाह करते करते उसका दिल काला हो जाता है, फिर उसके दिल पर कोई बात असर नहीं करती। इमाम साहिब सुनाए तो सुनने को तैयार नहीं, अमल करने को तैयार नहीं। जलसे में कोई आलिम साहिब सुने तब भी सुनने को तैयार नहीं। अफरा तफरी का माहौल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिरकार दिलों में जब ये बातें पैदा हो जाएं, हमारा दिल गुनाह करते करते काला हो जाए और दीन की बातें हमारे दिलों पर असर ना करें, उस मौके पर हमें क्या करना चाहिए? रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने सहाबा कराम से मुखातब होते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जैसे लोहे को जंग लगती है वैसे दिलों को भी जंग लगती है। लोहे को जंग लग जाए तो दूर करने के तरीके आप हज़रात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दिलों को जंग लग जाए तो उसको दूर करने के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दो तरीके इरशाद फरमाए। कितने? सोने का वक्त है और चूंकि जाहिर सी बात है ऊपर से गुजरेगी, इसलिए मैं थोड़ी देर इंशाअल्लाह बयान करूंगा, उसके बाद खत्म कर दूंगा। आप हजरात ये बताएं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो दो हमें इलाज अता फरमाए, दिलों को जब जंग लग जाए उसको दूर करने के दो तरीके इरशाद फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जब दिलों को जंग लग जाए उसको दूर करने का पहला तरीका ये है, कुरान मुकद्दस की कसरत के साथ तिलावत करो। जितना ज्यादा हो सके कुरान पाक पढ़ें, जितना ज्यादा हो सके कुरान मुकद्दस की तिलावत करें। कुरान पाक की तिलावत करने से आपका दिल जो काला हो चुका, आपके दिलों पर जो जंग लग गई है, आपका जो कल्ब जंग आलूद हो चुका है, जब आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे, कुरान पाक को पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपके जंग आलूद दिल को सही कर देगा। और दूसरा, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, दूसरा, मौत को कसरत के साथ याद करो। जितना ज्यादा मौत को कसरत के साथ याद करोगे, दिलों में जो जंग लग गई है, दिल जो जंग आलूद हो चुका है, आपका दिल जैसे पहले सही सलामत था वैसे ही हो जाएगा। आप कहेंगे कुरान पाक पढ़ना तो नहीं आता और पढ़ने की तौफीक भी नहीं है, और जबकि आपको ये भी उलमा बयान कर चुके हैं, अगर सूरह फातिहा नहीं आती तो आपकी नमाज नहीं होगी। कुरान पाक पढ़ना नहीं आता तो कैसे आप नमाज पढ़ पाएंगे? और ये भी नहीं हो सकता कि नमाज के बगैर छुटकारा हो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला
आपको छोड़ देगा कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, आप ये उज़्र नहीं पेश कर सकते, हमें कोई बताने वाला नहीं था। अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो उलमा से पूछो, अगर आपको जानकारी नहीं है तो उलमा से जानकारी हासिल करें, आपको ज्ञान नहीं है तो उलमा से सीखें। क़यामत के दिन कोई बंदा अल्लाह के सामने ये नहीं कह सकता, ऐ परवरदिगार मैं नमाज कैसे पढ़ता, मुझे नमाज तो आती नहीं थी। अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने बहुत से उलमा पैदा किए, मैंने बहुत से मुफ्ती पैदा किए, तुम सीख सकते थे लेकिन तुमने नहीं सीखा। इसलिए हदीस पाक में, किसी हदीस पाक में है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब तक 4 सवाल ना कर लेगा, किसी हदीस पाक में 5 का जिक्र है, अल्लाह ताला पूछेगा ए बंदे बता कि तुझे मैंने उम्र दी थी, बता इसको कहां पर जाये किया, तुझे जवानी अता की थी, बता इसको कहां पर जाये किया, बता तूने इल्म दीन कितना हासिल किया, हासिल नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और हासिल किया तो उस पर अमल कितना किया, माल कहां से कमाया और इस माल को कहां पर खर्च किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये चंद सवाल हैं, हदीस का मफहूम मैंने बयान कर दिया। जब तक अल्लाह ताला आपसे इन सवालों का जवाब नहीं ले लेगा, अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने सामने से हटने नहीं देगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी कोई तैयारी है? मैं आपसे पूछूं, अगर अभी आपको कल आपको मरना पड़ जाए, बताएं क्या आपकी तैयारी है? आपकी नमाजें पूरी हैं, आपके रोजे पूरे हैं, आप मालदार हैं, क्या आपने हज कर लिया, आप पे सदका जरूरी था आपने सदका किया, आप पर ज़कात जरूरी थी आपने ज़कात दी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमानों में तकरीबन 80 नहीं बल्कि 95% लोग वो निकलेंगे जिनकी कोई तैयारी नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो कैसा इंसान है? रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी उम्मत को तालीम देते हैं, मौत की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो। कहीं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों पर जाते हैं, जाकर के आंसू बहाते हैं। कभी नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है, अभी आपने सुना, एक दरख्त की 2 टहनियों को लेकर के कब्रों पर रखते हैं। वो सहाबे कराम को फरमाते हैं जानते हो किस बुनियाद पर इन दोनों पर अजाब हो रहा है? एक चुगलियों गीबत करता था और दूसरा जो है वो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबे कराम के सामने किस लिए फरमाया? इसलिए फरमाया ताकि मेरी उम्मत मेरी बातों को सुन करके इन चीजों से बच जाए। लेकिन हमारा हाल ये है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्रों के अंदर ज्यादातर जो अजाब होता है वो इन चीजों की बुनियाद पर होता है, यानी पेशाब की छींटों से ना बचने की बुनियाद पर, और दूसरा चुगली करने की बुनियाद पर, गीबत करने की बुनियाद पर ज्यादातर कब्रों में अजाब होता है। लेकिन ये 2 चीजें हमारे मुआशरे में नासूर बन चुकी, ये 2 चीजें हमारे मुआशरे में बहुत फैली हुई हैं। जब इमाम साहिब, आलिम साहिब, मुफ्ती साहिब आपसे कहें नमाज पढ़ने चलिए, आप कहते मैंने गुस्ल नहीं किया, मैंने तो इस्तिंजा नहीं किया, मुझे पेशाब की छींट आ गई थी। जिस चीज की बुनियाद पर कब्र में ज्यादातर अजाब होता है, हमने उन चीजों पर अमल नहीं किया, हमने उन चीजों से अपने आप को नहीं बचाया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बात लिख लीजिए, जब भी आप पेशाब के लिए जाएंगे आप इस्तिंजा करेंगे, पाकी हासिल करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर अज़ाब इलाही झेलने के लिए तैयार हो जाइए। अज़ाब इलाही को कोई भी नहीं झेल सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला जब बंदे को जहन्नम में डालेगा, आप जानते हैं 70 गज तो उसकी मोटी खाल कर दी जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसकी जबान को लंबा कर दिया जाएगा, उसका एक होठ नीचे पहुंच जाएगा, ये होठ और ऊपर पहुंच जाएगा। हुजूर ने तो ये फरमाया जहन्नमी की दाढ़ इतनी बड़ी होगी, ओहद पहाड़ के बराबर, 15 किलोमीटर के घेराव में ओहद पहाड़ के बराबर है। मेरे अजीजों, ये बताएं ये सब चीजें इसलिए होंगी, जिस्म को बड़ा इसलिए किया जाएगा ताकि अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा इस पर अपना अजाब नाजिल कर पाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, याद रखो आपने माल कहां से कमाया और कहां पर आपने खर्च किया, इस बात को अच्छे से अपने जहन में फिट कीजिए, वरना सरकार वो से पाक ने फरमाया मकान बना रहा है, रहेंगे दूसरे लेकिन हिसाब तुझे देना होगा। बाप ने माल बहुत छोड़ा, इंतकाल हो गया, मज़े औलाद ने लिए, औलाद है, बीवी बच्चे हैं और पीछे पोता पोती है, लेकिन हिसाब उस बंदे को देना होगा। कितना हिसाब देना होगा? उलमा ने लिखा दिरहम का 6ठा हिस्सा उसको दानिक कहते हैं।
यानी तकरीबन मान लें इस जमाने में 50-60 रुपए, और बाज़ उलमा ने 3 पैसे का लिखा। अगर इतनी जमीन आपने किसी की मार ली तो आप समझ लीजिए 700 रकात नमाज, वो भी जमात के साथ, और वो भी जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी होंगी, वो आपसे ली जाएंगी। एक तो नमाजें नहीं, और दूसरा ये भी मालूम नहीं कौन सी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई।